नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी में। दोस्तों, आपने प्यार की कहानी तो बहुत सुनी होंगी। आपने सुना होगा कि कहीं कोई रास्ते में सफ़र कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात किसी अनजान व्यक्ति से हो जाती है और उन दोनों के बीच प्यार भी हो जाता है। तो कभी आपने सुना होगा कि कोई शादी में जाता है और अनजान व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी एक आर्मी के जवान की है। दोस्तों, कानपुर से दिल्ली एक ट्रेन जा रही थी और उसी ट्रेन के अंदर एक आर्मी का जवान बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ जाती है और आर्मी का जवान देखता है कि एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नौजवान लड़की उसकी आंखों के सामने बैठी हुई है। दोस्तों, आर्मी का जवान उस लड़की को देखने के बाद अपना दिल उसको दे बैठता है। कुछ देर बाद एक कागज़ में अपना मोबाइल नंबर लिखकर उसको दे देता है। दोस्तों, वह लड़की मोबाइल नंबर ले लेती है और अपने बैग में रख लेती है, लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। ट्रेन जब दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है तब लड़की उतर जाती है और अपना कामकाज करके चली जाती है। लेकिन जो आर्मी का जवान था उसको दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाना था, तो दिल्ली से वह ट्रेन बदल लेता है और फिर जम्मू के लिए रवाना हो जाता है। जम्मू कश्मीर जाने के बाद दोनों के बीच में लगातार फ़ोन पर बातचीत होने लगती है। दोस्तों, दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, यहाँ तक कि इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि दोनों लोग होटल के अंदर मिलने जुलने लगते हैं और अपने शारीरिक सुख को पूरा करने लगते हैं। अब दोस्तों, इस तरीके से वक्त गुजर रहा था और देखते ही देखते पूरे 3 साल का वक्त गुजर जाता है। आर्मी का जवान उस लड़की के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता है, मौज मस्ती करता है। जब वो लड़की आर्मी के जवान से शादी करने के लिए कहती है तो दोस्तों, आर्मी का जवान एक होटल के कमरे में उस लड़की को लेकर जाता है और उसको दिखाने के लिए उसके मांग में सिंदूर लगाता है, उसके गले में मंगलसूत्र पहना आता है। तब लड़की सोचती है कि अब दोनों ने शादी कर लिया है, अब कोई परेशानी की बात नहीं है, अब हम दोनों खुलकर एक साथ रह सकते हैं। दोस्तों, लड़की एकदम से निश्चिंत हो जाती है कि मेरा पति अब मुझसे शादी कर चुका है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, जो आर्मी का जवान था उस लड़की का यूज करता है और यूज करने के बाद उसको छोड़ देता है। जब लड़की को यह बात पता चलती है कि उससे झूठी शादी की गई थी और सिर्फ उसका यूज किया गया था, तो दोस्तों, लड़की रोते हुए थाने पर जाती है और जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा देती है। अब दोस्तों, यहाँ से यह मामला बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। आर्मी के जवान को और उसके पूरे परिवार को थाने पर बुलाया जाता है। उसके बाद जो होता है शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद ज़िंदगी में ऐसी गलती आप लोग भी कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, लड़के का नाम सूर्यकांत है और लड़की का नाम शांति देवी है। शांति देवी का घर कानपुर में है और वह नोएडा में रहकर नौकरी करती है और अपना कामकाज करती है, जीविका चलाती है। और दोस्तों, अक्सर कानपुर से नोएडा उसका आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो सूर्यकांत था वो आर्मी में नौकरी करता था और छुट्टी पर अपने गांव आया था। दोस्तों, सूर्यकांत का घर पटना में था। जब उसकी छुट्टी पूरी हो जाती है तब वह पटना से ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली जाने लगता है। उसको दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाना था, लेकिन जब ट्रेन कानपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है तभी उस ट्रेन के अंदर एक लड़की चढ़ती है जिसका नाम शांति देवी था। दोस्तों, शांति देवी सूर्यकांत के बगल वाले सीट पर आकर बैठ जाती है और अपने दोस्तों से बातचीत करने लगती है, अपने दोस्तों से हंसी मजाक करने लगती है। सूर्यकांत लगातार शांति देवी को अपनी आंखों से देखे जा रहा था और देखते ही देखते सूर्यकांत को शांति देवी से प्यार हो जाता है। दोस्तों, 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद सूर्यकांत शांति देवी को एक कागज़ में अपना मोबाइल नंबर लिखकर दे देता है और शांति देवी से कहता है कि तुम मुझे फ़ोन करना, मुझे तुमसे बात करना है। अब दोस्तों, शांति देवी उसका मोबाइल नंबर ले लेती है और अपने बैग में उस नंबर को रख लेती है। सूर्यकांत से बहुत सारी बातचीत करने लगती है, पूछने लगती है कि तुम क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो। दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और देखते ही देखते
ट्रेन है वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। सूर्यकांत को जम्मू कश्मीर जाना था, तो सूर्यकांत दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है और वहाँ से शांति देवी अपने क्वार्टर पर चली जाती है। सूर्यकांत जो था वह दूसरी ट्रेन पकड़कर जम्मू कश्मीर चला जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर जाने के बाद सूर्यकांत 4-5 दिनों तक शांति देवी के फ़ोन का इंतज़ार करता है, लेकिन शांति देवी उसको कोई फ़ोन नहीं करती है। इधर जो शांति देवी थी वो जब घर पर अपने गई थी तो 3-4 दिन बाद वो अपने बैग की सफाई कर रही थी, जिस बैग में मोबाइल नंबर रखा था। जब बैग की सफाई कर रही थी तो उस बैग से एक मोबाइल नंबर निकलता है। तब जाकर शांति देवी को एकदम महसूस होता है और याद आता है कि उस दिन ट्रेन में एक लड़का उसको नंबर दिया था और बोला था कि जब फ्री हो तो मुझे कॉल करना, मुझे तुमसे बात करनी है। अब दोस्तों शांति देवी उस नंबर पर फ़ोन करती है तो सूर्यकांत उस फ़ोन को उठाता है और कहता है कि मैं कई दिनों से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, आप फ़ोन क्यों नहीं कर रही थी। तब शांति देवी कहती है कि आप भला मेरे फ़ोन का इंतज़ार क्यों कर रहे थे, मैं तो भूल गई थी कि आप मुझे नंबर भी दिए थे। वो तो आज मैं अपने बैग की सफाई कर रही थी तो मुझे आपका नंबर मिल गया, नहीं तो मैं आपको कभी फ़ोन ही नहीं कर पाती। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और यह बात एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि रोज़ाना लगातार होती हैं। दोस्तों देखते ही देखते इन दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों की मानसिकता मिलने जुलने लगती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोस्तों सूर्यकांत लगभग 6 महीने तक जम्मू कश्मीर में रहकर अपनी ड्यूटी करता है और 6 महीने के बाद जब वह उसको 1 महीने की छुट्टी मिलती है तो शांति देवी से कहता है कि देखो मुझे 1 महीने की छुट्टी मिली है और मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब शांति देवी कहती है कि आप पहली बारी मुझसे मिलने के लिए क्यों बुला रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं, हम लोग बस एक ही बार मिले हैं और वह भी ट्रेन में, और इतना जल्दी मैं आप पर भरोसा कैसे कर लूँ। तब सूर्यकांत कहता है कि देखो शांति, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और घर जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों जो सूर्यकांत है वो फ़ोन पर बहुत ज़्यादा जिद पकड़ लेता है, मिलने के लिए शांति देवी को मना लेता है और वह कहती है ठीक है मैं तुमसे मिलने आऊँगी। अब दोस्तों इस तरीके से सूर्यकांत जम्मू कश्मीर से रवाना होता है और नोएडा शांति देवी के पास चला जाता है। वहाँ पर शांति देवी अपना क्वार्टर लेकर रह रही थी, वहाँ पर अपना कामकाज कर रही थी और वह वहीं आ जाता है। आने के बाद 5 या 6 दिन तक शांति देवी के साथ क्वार्टर में रहता है। इन 6-7 दिनों में सूर्यकांत को पता चलता है कि शांति देवी उसकी शादी पहले हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। जब यह बात सूर्यकांत को पता चलती है तो सूर्यकांत पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर शांति देवी सूर्यकांत से कहती है कि देखो सूर्यकांत, मेरी शादी बचपन में ही मेरे माँ बाप ने कर दी थी, लेकिन मेरा पति सही नहीं था। मेरे 2 बच्चे भी हैं लेकिन मेरे पति से अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया है। हमारे बच्चे भी पति के पास रहते हैं और मैं यहाँ रहकर अकेले अपना कामकाज करती हूँ और अपना गुजारा चला रही हूँ। लेकिन दोस्तों जब सूर्यकांत को यह बात पता चली कि शांति देवी की शादी बहुत पहले हो चुकी है और वो एक तलाकशुदा महिला है, उसका तलाक भी हो चुका है, तो सूर्यकांत शांति देवी से कहता है कि देखो शांति, अगर तुम्हारा तलाक हो चुका है तो हम लोग आगे जीवन बिता सकते हैं, हमें कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। दोस्तों इस तरीके की बात सुनकर शांति देवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उनको ऐसा लगने लगता है कि सूर्यकांत कितना ज़्यादा समझदार है। शांति देवी ये नहीं जानती थी कि सूर्यकांत सिर्फ और सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, शायद इसलिए उनमें ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहा था। दोस्तों शांति देवी को एहसास हो जाता है कि सूर्यकांत उससे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि उनके जीवन के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर सूर्यकांत शांति देवी को अपनाने के लिए तैयार है तो दोस्तों जाहिर सी बात है किसी लड़की को इस लड़के पर विश्वास हो जाएगा। उस दिन के बाद सूर्यकांत जो है वो शांति देवी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता है, मौज मस्ती करता है,
उसके बाद शांति देवी सूर्यकांत को लेकर अपने दीदी के घर पर भी जाती है और वहाँ पर भी शांति देवी सूर्यकांत के साथ लगभग 5 से 6 दिनों तक रहती है। यहाँ तक कि दोस्तों शांति देवी के परिवार वाले भी जान चुके थे उनकी लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में रह रही है, तो वो किसी से प्यार भी करती है। लेकिन जब सूर्यकांत का मन भर जाता है तब 6 दिन बाद सूर्यकांत दिल्ली से बिहार अपने गांव चला जाता है अपने माता पिता के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए। लेकिन जब उसकी छुट्टी पूरी हो जाती है तब फिर से वह जम्मू कश्मीर चला जाता है और अपनी ड्यूटी करने लगता है। लगातार फ़ोन पर शांति देवी से बातचीत करने लगता है। अब दोस्तों दोनों का रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे शांति देवी के घर वाले दबाव बनाने लगे और कहने लगे कि अगर तुम उस लड़के के साथ रहती हो तो तुम उससे शादी कर लो। जब उसके साथ ऐसे रहो मिलना जुलना या बिना शादी के ठीक नहीं है। अब दोस्तों इसी वजह से शांति देवी सूर्यकांत को फ़ोन करके कहती है कि जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, क्योंकि हमारे घर वाले भी यही चाहते हैं हम दोनों शादी कर लें। तब सूर्यकांत कहता है कि देखो शांति, अभी शादी करने में इतनी जल्दी क्यों है, मेरे घर पर मेरे चाचा की लड़की है, अभी उसकी शादी करनी है, तब उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग अपने बारे में सोचेंगे। शांति देवी सूर्यकांत का विरोध नहीं करती क्योंकि शांति देवी सोचती है कि घर पर उसकी एक छोटी बहन पड़ी हुई है तो बड़ा भाई पहले उसकी शादी कर सकता है, इसलिए शांति देवी भी कुछ नहीं बोलती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो 6 महीने के बाद फिर से सूर्यकांत को छुट्टी मिलता है, तो सूर्यकांत छुट्टी लेकर शांति देवी से मिलने के लिए आता है। नोएडा में जब वह आता है तो शांति देवी उससे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगती है। तब सूर्यकांत शांति देवी से एक होटल में जाकर शादी कर लेता है और उसके साथ संबंध बनाता है और प्यार भरी बातें करता है। शांति देवी को वह मंगलसूत्र पहना देता है। शांति देवी को ऐसा लगने लगता है कि जो सूर्यकांत है अब उससे शादी कर लिया है और उसको कोई भी जुदा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों शांति को यह बात पता नहीं था कि उसके साथ जो सूर्यकांत है वो मजाक कर रहा था, ना कि उसके साथ जीवन बिताने की कोशिश कर रहा है। जब सूर्यकांत शांति देवी के साथ शादी कर लेता है तो शांति देवी सूर्यकांत के घर वालों से बातचीत करने का जिक्र करती है। तब सूर्यकांत अपने छोटे भाई से शांति देवी से बात करवाता है, फिर अपनी माँ से भी बात करवाता है। जब शांति देवी सूर्यकांत की घर वालों से बात कर लेती है तो शांति देवी को भी सुकून मिल जाता है। चलो ठीक है, अब मैं लड़के से शादी कर चुकी हूँ, उसके घर वाले से बातचीत भी करती हूँ, तो अब कोई भी विवाद की बातचीत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सूर्यकांत के घर वालों को यह बात पता चल जाती है कि सूर्यकांत ने नोएडा में रहकर किसी लड़की से शादी कर लिया है तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा विरोध करने लगते हैं। लेकिन यह बात शांति देवी को पता ही नहीं थी। उसके घर वाले इस बात से विरोध कर रहे हैं कि अब दोस्तों सूर्यकांत के घर वाले सूर्यकांत को फ़ोन करके बहुत ज़्यादा डांटते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं, गाली गलौज भी करने लगते हैं और सूर्यकांत की दूसरी शादी करवाने के लिए दूसरी लड़की उसके घर वाले देखने लगते हैं। अब दोस्तों सूर्यकांत दोनों तरफ से फंस चुका था। एक तरफ उसके घर वाले दूसरी शादी करवाना चाहते थे तो दूसरी तरफ सूर्यकांत पहले ही अपनी शांति देवी से शादी कर चुका था और शांति देवी के साथ रहने की कोशिश कर रहा था। अब दोस्तों सूर्यकांत एकदम से सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं, अपने घर वालों को अपने घर वालों की बातें मानूं या शांति देवी के साथ शादी करके अच्छे से ज़िंदगी बसा लूं। लेकिन काफ़ी कुछ सोचने विचारने के बाद सूर्यकांत अपने परिवार वालों की बातें मानता है और शांति देवी से बात करना बंद कर देता है। देखते ही देखते कई महीने का वक्त गुजर जाता है। अब इन महीनों के बाद सूर्यकांत शांति देवी से बातचीत नहीं करता, कोई खोज खबर उसको नहीं मिलती है। तो शांति देवी को एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है। शांति देवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और शांति देवी के घर वाले सलाह देते हैं कि तुम पुलिस में जाकर कंप्लेंट करो। अब दोस्तों इस तरीके से शांति देवी अपने नज़दीकी थाने में जाती है और अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है कि सूर्यकांत उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसको छोड़ दिया है। अब दोस्तों जब पुलिस वाले शांति देवी की इस पूरी कहानी को सुनते हैं तो यहाँ पर बात एक लड़की की थी। पुलिस वाले पीछे नहीं हटते हैं और सूर्यकांत को फ़ोन करते हैं और उसको थाने पर बुला लेते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों सूर्यकांत के घर वालों को
उसके परिवार वालों को भी थाने पर बुलाया जाता है। जब सूर्यकांत के पूरे परिवार के लोग और सूर्यकांत थाने पर पहुंचते हैं, तब शांति देवी और शांति देवी के परिवार वाले थाने पर पहुंचते हैं तो दोनों पक्षों के बीच में बहुत सारी बातचीत होती है। पुलिस वाले यह समाधान निकालते हैं कि सूर्यकांत दूसरी शादी नहीं करेगा और शांति देवी को अपने साथ रखेगा। तब मजबूरी में सूर्यकांत के माता पिता शांति देवी को अपने घर पर लाने के लिए राजी हो जाते हैं और मजबूरी में उनको अपने घर पर रखना पड़ता है, यानी शांति देवी अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन दोस्तों 4-5 दिनों के बाद जब फिर से ससुराल में वो अपने मायके जाती है और जब फिर से अपने मायके से दोबारा अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर रहने के लिए उनको जो ससुराल वाले थे उनको मना कर देते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने घर जाकर रहो, यहाँ पर तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। अब दोस्तों इस बात पर शांति देवी और सूर्यकांत के घर वालों के भी बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है और पूरे गांव में हंगामा मच जाता है। यहाँ तक कि सूर्यकांत के माता बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है, जिस वजह से सूर्यकांत के माता पिता शांति देवी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हंगामा होने के बाद जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है तो पुलिस वालों के सामने सूर्यकांत के माता पिता इस बात को इनकार कर देते हैं कि शांति देवी उसकी बहू है, क्योंकि दोस्तों जो सूर्यकांत था वो एक होटल में शांति देवी से शादी किया था। शांति देवी के पास कोई भी सबूत नहीं था, ना ही कोई गवाह था, यहाँ तक कि कोई फ़ोटो वगैरह भी उसके पास नहीं थी। दोस्तों सूर्यकांत के घर वाले शांति देवी को अपने घर पर या फिर अपनी बहू मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि दोस्तों शांति देवी पहले से ही शादीशुदा महिला थी और उसके 2 बच्चे भी थे। सूर्यकांत के घर वाले सोच रहे थे कि शांति देवी उनके बेटों को अपने जाल में फंसा लेगी और धन दौलत या सब कुछ हड़प लेगी या फिर यहाँ से गायब हो जाएगी। इसलिए सूर्यकांत के माता पिता शांति देवी को अपनी बहू मानने से इनकार कर देते हैं। फिलहाल दोस्तों जो शांति देवी है वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि आज के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज भी वो कोशिश कर रही है जो सूर्यकांत फिर से अपने पास रख ले, अपने पत्नी का दर्जा दे, उनको दे। लेकिन ना तो सूर्यकांत के घर वाले इस बात को मानने के लिए तैयार हैं और ना ही सूर्यकांत इस बात को मानने के लिए तैयार है। दोस्तों फिलहाल अभी पुलिस वाले सूर्यकांत की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सूर्यकांत का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, ना तो वह अपने घर वालों से बात कर रहा है और ना ही वो शांति देवी से बात कर रहा है। अब दोस्तों शांति देवी की ज़िंदगी है ना तो वो एकदम से बदतर हो गई है, इधर उधर भटक रही है और सोशल मीडिया पर लोगों से हाथ जोड़कर गुहार लगा रही है कि कोई उसकी मदद कर दे। दोस्तों इस कहानी के सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शांति देवी ने अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ किया है क्या वो सही था या गलत, या फिर सूर्यकांत ने जो भी शांति देवी के साथ किया है वो सही है या गलत? कि जब सूर्यकांत को यह बात पता चल गया होगा कि शांति देवी शादीशुदा महिला है और उसके 2 बच्चे भी हैं, उसका तलाक भी हो चुका है, तो सूर्यकांत सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए शांति देवी को अपने पास रख रहा था और झूठा शादी का वायदा भी किया था। जब उसका काम पूरा हो गया तब शांति देवी को छोड़कर अपने काम में व्यस्त हो गया। लेकिन दोस्तों इतना सब होने के बाद शांति देवी की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। दोस्तों आगे की कहानी में क्या हुआ? क्या सूर्यकांत शांति देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है या फिर मजाक में लेकर उसको छोड़ देता है? जैसे ही मुझे इस घटना की जानकारी मिलेगी, जैसे इस घटना के बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।